पाने का कोई रास्ता नहीं, खुशी खुद रास्ता है। फ्रेंड्स, लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी और हमें हमारे लाइफ के हर एक मोमेंट को पूरी तरह से जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए और खुशी से जीना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स या फिर कुछ रूल्स शेयर करूंगी जो आपको आपके लाइफ का हर एक मोमेंट, हर एक पल अच्छे से और खुशी से जीने के लिए हेल्प करेंगे और आपके रिश्ते जो है वो भी सबके साथ अच्छे रहेंगे, आपकी बॉन्डिंग सबके साथ अच्छी रहेंगी और आप खुश भी रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको साथ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो मैं रूल्स जो आपके साथ में शेयर करूँगी या फिर जो हैबिट्स मैं आपको बताऊंगी वो जो है मैं खुद पर अप्लाई करती हूँ, जिससे मुझे हेल्प हुआ है। मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने यह हैबिट मेरे अंदर डाली थी और इसलिए मुझे हेल्प हुआ, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये सारी जो हैबिट्स है वो मैंने अच्छे जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं उनसे सीखी है, खुद पर अपनाई और खुद को मैंने बेनिफिट लिया, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं तो बस एक माध्यम हूँ आप तक पहुँचाने का, वो नॉलेज। एंड ये नॉलेज मेरा खुद का तो नहीं है, बाकी सबका ही है, पर एक अच्छा नॉलेज स्प्रेड करना, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना और वो हैप्पीनेस अगर मैं आपको दे सकती हूँ तो वही मेरा इस वीडियो का इंटेंशन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So the first rule is that forgiveness तो माफ़ करना है। किसको माफ़ करना है? दूसरों को भी माफ़ करना है और खुद को भी माफ़ करना है। किसके लिए माफ़ करना है? जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, जो कुछ भी गलतियाँ किसी और के साथ हो गई होंगी, किसी ने आपको हर्ट किया होगा, उन सब गलतियों के लिए उनको माफ़ करना है। क्यों माफ़ करना है? क्योंकि हमारी खुशी का राज वो माफ़ करने में ही छिपा हुआ है। देखो क्या होता है ना, कुछ बात हो चुकी होती है, वो उसको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो पुरानी बात है, पर हम क्या करते हैं ना, वो बात को हमारे मन में बिठा के रखते हैं और उसका हमें इतना दुख हम खुद ही देते रहते। शायद वो किसी ने हमको एक बात बोली होंगी, कुछ 10 साल पुरानी बात होगी और हमने वो बात को हमारे मन में इतनी कठोर से हम वो उसको पकड़ के रखते हैं कि हम आज भी वो बात याद कर करके खुद को दुख देते हैं। और शायद किसी ने आपको थप्पड़ मारा होगा 10 साल पहले, पर आज हम वो याद कर करके खुद को कितने थप्पड़ मारते रहते हैं। मतलब वो बात कुछ साल पहले हो चुकी है और आज भी हम उसका दुख मतलब सह रहे हैं। क्यों सह रहा है वो ऐसा दुख? तो वो वैसा दुख हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? उसको माफ़ कर सकते हैं। और क्यों माफ़ करना है? क्योंकि हमारे खुशी के लिए करना है। पर आप कहोगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उसने तो कितनी बुरी बात कही थी मुझसे, मैं तो वो भूल ही नहीं सकती, उसका वो लाइन टू लाइन मुझे पता है, उसने क्या कहा था, कैसी टोन थी उसकी, वो सब कुछ मुझे पता है, मैं कुछ भी नहीं भूल सकती। तो वो आपका वो जो माइंड सेट है वो चेंज करने के लिए कि हम कैसे दूसरों को ईजिली माफ़ कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी कि वो स्टोरी सुनने के बाद में आप जरूर लोगों को भी माफ कर पाओगे और खुद को भी माफ कर पाओगे। तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी से। क्या होता है ना, दो बेस्ट फ्रेंड्स रहती है, दोनों भी साथ में कॉलेज में जाती थी और फिर ऑफिस में भी साथ में ही जाती थी, मतलब उनकी प्लेसमेंट हो जाती है तो साथ में ही जाते हैं। तो एक बार क्या होता है, उनके बॉस उनको एक प्रोजेक्ट हायर करते हैं कि एक प्रोजेक्ट है वो आपको 5 दिन में कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद में लास्ट में उनका प्रेजेंटेशन रहता है। तो पूरा कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्ट, अच्छे से प्लानिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन की अच्छे से प्लानिंग करते हैं। पर लास्ट डे, एट द एंड ऑफ द डे, जब प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है और जो जिस दिन उनका प्रेजेंटेशन रहता है उस दिन क्या होता है ना कि वो जो 2 फ्रेंड्स थे, एक रीता और मीना। तो जो रीता रहती है वो बोलते हैं कि मैं आ नहीं सकती प्रोजेक्ट देने के, मतलब सबमिशन के लिए, क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया। वो उसका कुछ तो भी प्रॉब्लम उसको बताती है मीना को और बोलती है कि मैं नहीं आ सकती। रीता और मीना वो 2 बेस्ट फ्रेंड्स रहते। तो मीना को लगता है कि अभी सब कुछ तैयारी हो चुकी है, पूरा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट है, बस अब प्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो फिर पूरा प्रोजेक्ट का जो प्लान है वो कैंसिल हो जाएगा और सर हमारी प्रमोशन नहीं करेंगे। तो वो फिर उसको कुछ बोलती है उसका, क्योंकि उसको लगता है कि अगर इसने पहले दिन तो भी अगर बोल दिया होता तो हमें कुछ एडजस्ट करके अभी ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट कुछ तो भी कर लेती, पर वो भी ऑन द टाइम बोल देती, उसको अर्जेंट उसका काम रहता है तो वो नहीं आ पाती। तो वो जो मीना है वो उसको बहुत मतलब ऐसे बोल देती है, उनके बीच में आर्गुमेंट्स हो जाती है, थोड़ी सी फाइटिंग या फिर कुछ शब्द ऐसे उसके मुंह से निकल जाते हैं, उसको हर्ट करते हैं। तो फिर वो रीता जो रहती है वो क्या करती है कि उसकी बात को मन पर लगा लेती है और इतना उसको दुख होता है कि उसको लगता है कि यार मैंने इसकी हर बार हेल्प की, मैंने इसको उसकी हर प्रॉब्लम को समझा, जब भी उसको मदद का काम लगा तो मैंने उसको हेल्प की, पर आज अगर मेरी ऐसी सिचुएशन है, मैं प्रॉब्लम
में हूँ तो वो मुझे समझ ही नहीं रही है, उल्टा मुझे ही कुछ के कुछ बोल रही है। तो उसको उसका बहुत दुख होता है, उसको हर्ट होता है कि उसने ऐसा क्यों बोला होगा, और वो फिर से माइंड में वही थिंकिंग करते रहती है कि ये क्यों किया होगा, उसने ऐसा क्यों क्या कहा होगा, और वो खुद को ही उसके मतलब वो जो बोली होंगी उसका दुख देती रहती है। और वो तो दुख देती ही है खुद को, और उससे तो बात करना भी छोड़ देती है। और घर में आने के बाद में उसकी बहन देखती रहती है कि इसका मूड जो है वो अपसेट रहता है, मतलब 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, उसका मूड वैसे के वैसे अपसेट ही, वो कुछ खा पी नहीं, अच्छे से खाती भी नहीं है, पीती भी नहीं है, और मन में वो उसके वही विचार चलते रहते हैं। तो फिर उसकी बहन जो है गीता उसको पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारे ऑफिस में कुछ हुआ है क्या, या तुम्हारी लाइफ में कुछ हुआ है क्या, कि तुम 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम अपसेट लग रही हो। तो फिर वो रीता क्या करती है, उसको पता थी कि वो ऑफिस में क्या क्या हुआ, उसकी फ्रेंड जो है रीता, उसने उसको क्या क्या, रीता की फ्रेंड ने जो उसको क्या क्या बोला होगा वो सब कुछ वो बताती है गीता को, मतलब गीता उसकी सिस्टर। तो गीता बोलती है ठीक है, अब वो सिचुएशन हो गई है ना, तो अब मैं तुमको जो बोलती हूँ वो तुम करो। तो वो क्या करती है गीता, वो रीता के हाथ में एक ग्लास देती है, और वो ग्लास में पानी जो है गर्म पानी भर के उसके हाथ में देती है, और उसको बोलती है कि जब तक कि मैं ना कहूँ तुमको तब तक वो ग्लास पकड़ के रखना है। तो वो बोलती है अब ये क्या तुम नया नाटक कर रही हो, मैं पहले से टेंशन में हूँ और ये तुम क्या ग्लास पकड़ने के लिए बोल रही मुझे। तो फिर वो गीता बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुमने मुझे बताई ना, तो अब मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे रही हूँ, तो तुम चुपचाप से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो सुनो, बस तुम ग्लास को पकड़ के रखो, और जब तक कि मैं ना कहूँ तब तक को उसको छोड़ना नहीं। तो वो क्या करती है, ठीक है मैं पकड़ती हूँ। तो वो क्या करती है, वो पकड़ती है, थोड़ी देर के लिए पकड़ती है, उसको दर्द होता है, ये गर्म ग्लास है तो ऑब्वियसली उसको दर्द होगा ना, तो वो पकड़ती है। फिर भी तो वो बोलती है उसकी बहन को, नहीं अब मैं नहीं पकड़ सकती, जल्दी से बताओ क्या इसके पीछे क्या राज है, बता दो। तो वो पकड़ती है, पर वो उसकी बहन बोलती है कि नहीं तुम्हें छोड़ना नहीं है, जब तक कि मैं ना कहूँ तुम्हें छोड़ना नहीं है। तो वो पकड़ के रखती है, दर्द जो है वो हैंडल करती है, 4-5 मिनट पर हैंडल करती है, पर 5 मिनट के बाद क्या होता है, उससे वो दर्द सहन ही नहीं होता, और क्या करती है वो जो ग्लास उसने पकड़ के रखा होता है वो ग्लास को वो क्या करती है, छोड़ देती है, और उसके बहन को कहती है कि नहीं बाबा नहीं, मैं इतना दर्द मैं सहन नहीं कर सकती, मेरे हाथ पूरे जल रहे हैं, मैं कैसे सहन कर सकती हूँ वो दर्द, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। तो उसकी बहन भी बोलती है हाँ यही तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुम 5 मिनट के लिए अपना दर्द सहन नहीं कर सकती, तो तुम जो बात 8 दिन पहले हो चुकी है वो दर्द तुम अभी क्यों सहन कर रही हो, वो बात तो हो चुकी है ना। शायद वो तो उसकी फ्रेंड जो है तुम्हारी फ्रेंड वो तो भूल भी गई होंगी उस बात को, पर तुम वो हर्ट वो दुख अभी क्यों कैरी कर रही हो। तुम 5 मिनट के लिए ग्लास नहीं पकड़ सकती, क्यों नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वो तुम्हें दुख दे रहा था, तो वो बात भी अगर तुम्हें दुख दे रही है तो तुम वो क्यों कैरी कर रही हो। तो तब रीता को भी समझ में आ जाता है कि हाँ सच में मेरी बहन जो कह रही हो तो सही है ना, कि अगर मैं ये हर्ट कैरी करूंगी तो मुझे ही दुख हो रहा है, तो क्यों दर्द कैरी करना, क्यों ये हर्ट कैरी करना, क्यों किसी की बातों को याद करना, तो इससे अच्छा तो ये है कि उनको फॉरगिव कर दे। तो मुझे लगता है आपको भी अब ये समझ में आ गया होगा कि हमें लोगों को फॉरगिव करना, उनको माफ करना ही सही है। क्यों करना है, हमारे खुशी के लिए करना है। और देखो अगर हम माफ कर देंगे तो हमारे रिश्ते भी उनके साथ में अच्छे ही रहेंगे, हम इजीली माफ करेंगे तो वो भी हमारे साथ में अच्छे रहेंगे। ना ही उनका कैसा हो गया था कि वो दोनों भी बात ही करना छोड़ दिए थे, तो बात बंद करना तो कोई बात ही नहीं ना, मतलब वो दोनों अच्छे से बात भी करेंगे, अच्छे से उनके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। और ये सिर्फ फ्रेंड्स के लिए नहीं, ये हम हमारे घर पर भी हमारे पार्टनर के साथ, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ कई बार हम देखते कि कभी ऐसा होता है कि सास ने ऐसा कर दिया, मेरी बहू ने ऐसा कर दिया, हमारे मतलब चलता रहता है ना। तो अगर हम ये रूल अपनाए कि हमें फॉरगिवनेस का ही मतलब हमें माफ करने का ही रूल अगर हम वो थाम ले कि हमें माफ करना ही है, तो हम लाइफ इजी हो जाएंगी ना, तो हम भी खुश रह पाएंगे और वो भी खुश रह पाएंगे। तो हम उनको भी माफ करना है और खुद को भी माफ करना है। तो खुद को किसके लिए माफ करना है, देखो क्या होता है ना, अब उसने भी कहा वैसा, आप भी कभी ऐसा बोल देते हैं ना कि किसी को कुछ हर्ट हो सकता है, किसी को दुख हो सकता है, तो आप क्या करते हैं, भले की टेंशन में एक बार बोल दिया, पर फिर बाद में आपको ऐसे लगता है अरे यार मैंने ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, अब उसको दर्द हो रहा होगा, अब मैं इसको कैसे बोलूंगी वैसे, अब मैं वो मुझसे बात नहीं करेंगी, फिर आप भी तो खुद को वो रिग्रेट करते रहते हैं, आपके मन में भी वो गिल्ट रहता है। तो एक काम कर सकते हैं आप, एक तो उसको डायरेक्टली जाके सॉरी बोल सकते हैं, और अगर आप क्या मतलब उसको सॉरी नहीं बोल सकते तो आप खुद के मन में उसको विजुअलाइज करके कि आप उनसे सॉरी बोल दीजिए, माफी मांग लीजिए,
और फिर आज से एक रूल बना लीजिए कि हम क्या करेंगे कि दिन में, अब ऐसा नहीं है कि अब ये तो हो गए पास्ट की बात, मतलब पास्ट में जो हुआ था उनको माफ कर दिया, पर दिन भर में भी तो हमारे किसी के साथ अनबन हो सकती है ना, और या फिर कोई हमें कुछ बोल सकता है, कुछ हर्ट हो सकता है, किसी की वजह से हमें हर्ट हो सकता है, या फिर हमारी वजह से किसी और को हर्ट हो सकता है, हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से, किसी भी चीज से। तो हम क्या करेंगे कि रात को सोने से पहले एक नियम, कि रात को सोने से पहले मैं मेरा जो दिन का शेड्यूल है, मेरे दिन के शेड्यूल को एक बार फिर से रिवाइंड करूंगी। क्या मैंने किसी को हर्ट किया, क्या मेरे शब्दों का उच्चारण ऐसा था कि किसी को हर्ट हुआ, तो इसके लिए पहले हम खुद को सॉरी बोलेंगे, कि उनको भी सॉरी बोलेंगे और खुद को भी सॉरी बोलेंगे कि नहीं, अभी मैं खुद को माफ करती हूँ और मैं दूसरों को भी माफ करती हूँ कि उन्होंने जो भी कहा वो उनकी सिचुएशन थी, इसके लिए उन्होंने वैसा कहा होगा, पर अभी मैं उनको भी माफ करती हूँ और खुद को भी माफ करती हूँ। तो क्यों करना है? क्योंकि हमें वो क्या हर्ट जो है, वो दुख है, वो नेक्स्ट मॉर्निंग कैरी नहीं करना है ना। क्योंकि अब आज रात अगर हम वो सोने से पहले उस हर्ट को, उस एंगर को, उस सब को अगर छोड़ देंगे, उनको माफ कर देंगे, तो हमें दूसरे दिन सुबह जो हमारी नई सुबह होंगी उस दिन वो कैरी नहीं करना पड़ेगा। दूसरे दिन हमें नया वो दुख नहीं लेना पड़ेगा, वो नया दिन शुरू होगा, नई खुशी होंगी, सबके साथ रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, घर वालों के साथ भी अच्छे रिश्ते, बाहर वालों के साथ भी अच्छे रिश्ते। तो ये हो गया फॉरगिवनेस का रूल, खुद को भी माफ करना, दूसरों की भी माफ करना। सेकंड गोल्डन रूल इज एक्सेप्टेंस, दूसरों को वो जैसे वैसे एक्सेप्ट करने का रूल। मतलब हमें क्या है ना, आदत लग चुकी है कि हमें ऐसा लगता है सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसका ड्रेस हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी हेयर स्टाइल हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये ऐसा क्यों करता है, वो खुद को चेंज क्यों नहीं करता, वो मेरे हिसाब से क्यों नहीं रहता। हमें ऐसा लगता है कि हमें दूसरों को चेंज करना है, पर प्रॉब्लम क्या है ना, अगर हम दूसरों को चेंज करने के लिए बैठेंगे तो वो तो कभी चेंज होने वाले नहीं है, और ऊपर से हम वो हर्ट कैरी करने वाले हैं। मतलब वो चेंज नहीं होते तो हम खुद को दुखी करते हैं ना, तो क्यों करना है वैसा। इससे अच्छा तो ये है कि हम खुद को चेंज कर ले और उनको जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर ले। क्या होता है ना, हमें ऐसे लगता है कि वो चेंज हो जाएंगे तब मैं चेंज होंगी, तो वो चेंज होने वाले है नहीं। उसके लिए मैं अगेन एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो ये आपको दिख रहा है, हाँ क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, पर मुझे तो 6 दिख रहा है। फिर से देखिए एक बार, क्या दिख रहा है, 9, पर मुझे स्टिल वो 6 ही दिख रहा है। फिर से देखिए 9, मुझे वो अभी भी 6 ही दिख रहा है। तो क्या मैं गलत हूं या आप गलत है, या आप राइट है या मैं राइट हूँ। देखो आप भी राइट हो और मैं भी राइट हूँ, यही होता है। देखो आपकी तरफ से देखा तो वो 9 है, वो भी राइट है, मेरी तरफ से देखा तो वो 6 है, वो भी राइट है। क्या होता है ना, अक्सर यही होता है कि हमारा जो सामने वाला व्यक्ति रहता है उसकी भी सिचुएशन राइट होती है और हमारी भी सिचुएशन राइट होती है, पर हम दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए वो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है, आर्गूमेंट्स हो जाती है। हमें लगता है हम सही है, उसको लगता है वो सही है, पर ये सिचुएशन को समझना जरूरी है कि वो भी सही है और हम भी सही है, पर हमको वो अंडरस्टैंडिंग वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अब वो 9 को तो वो चेंज नहीं कर सकता ना, हमारे 6 के लिए वो 9 को चेंज क्यों करेगा। वैसे ही मेरे 6 के लिए मैं 9 को क्यों चेंज करूंगी, मैं जैसे हूँ वैसे हूँ, और वो सामने वाला जैसा है वो वैसा है, तो मुझे भी उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है और उसको भी मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना है। पर वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसकी हैप्पीनेस उसके हाथ में और आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में। तो अगर मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझे प्रॉब्लम नहीं वो 9 है तो वो बोलने से, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको वो जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ, मेरी खुशी के लिए, मेरे हैप्पीनेस के लिए, मेरे रिश्ते अच्छे रखने के लिए। इसलिए अपने को क्या करना है कि हमें जो है वो जो लोग वैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्टेंस ये हमारा जो रूल है वो भी अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट रूल। लास्ट रूल कौन सा है हमारा, कि एप्रिशिएशन। मतलब क्या होता है ना कि हमें किसी का कुछ अच्छा लगता है, कई बार हमें क्या लगता है कि अच्छा इसने ये अच्छा किया, पर हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते। तो अप्रिसिएशन हमें भी ऐसे लगता है कोई हमारे बारे में कुछ अच्छा बोले, कितना अच्छा लगता है ना कि कोई अगर हमारी तारीफ करे तो कितना अच्छा लगता है। पर अगर हम खुद अगर दूसरों की तारीफ करेंगे तो वो देखो उनकी हंसी, उनकी जो हैप्पीनेस है वो देख के हमारी जो हैप्पीनेस है वो और बढ़ जाएंगी। तो हमेशा ये एप्रिसिएशन का
मतलब अगर आपकी वाइफ ने एक आधी बार कुछ अच्छी सी सब्जी बनाई तो उनको अप्रिशिएट करो कि नहीं, हाँ बहुत अच्छी सब्जी बनाई। कुछ आपने आपके पार्टनर ने कुछ अच्छा सा कुछ भी अच्छा कुछ काम किया तो उनको अप्रिशिएट करो कि मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई। कभी कोई अच्छा दिख रहा है तो उनको भी तारीफ करो, उनकी अप्रिसिएशन करो। क्यों करना है? क्योंकि उनकी जो चेहरे पर वो आपके अप्रिसिएशन के बाद में वो जो खुशी आएंगी वो देखने लायक होंगी। तो इसलिए उनको खुश करने के लिए आपको उनको अप्रिशिएट करना जरूरी है। आपकी मम्मी की तारीफ करो, आपके पापा की तारीफ करो, उनको बताओ कि आप उनके वजह से आप क्या हो। उनको जब आप ये बताओगे तो उन्हें और खुशी होंगी और आपकी खुशी और उनकी खुशी मिलके वो एक हैप्पी फैमिली बनेंगी, आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। तो इसलिए अप्रिसिएशन का ये रूल भी अपने लाइफ में अप्लाई करिए। ये हो गया कुछ रूल्स जो आपको खुश रहने के लिए भी हेल्प करेंगे, आपके रिश्ते भी अच्छे रखेंगे, आपको हर पल हर क्षण मतलब एंजॉय करने के लिए हेल्प करेंगे। और भी मैं कुछ रूल्स आपके साथ में शेयर करूंगी। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल लव, पीस, हेल्थ, हैप्पीनेस, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।